जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 10वीं गणित का पेपर। दोस्तों आपका जो मैथ्स का पेपर होने वाला है, यही पेपर आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में आने वाला है। दोस्तों यह बिल्कुल 100% रियल पेपर है। यहाँ पर देख लीजिए, इस पेपर का आपको नाक होने वाला 70 अंकों का, और इस पेपर में टोटल यहाँ पर 30 क्वेश्चन आने वाले, और यहाँ पर समय होने वाला 3 घंटे 15 मिनट का। और दोस्तों ये पेपर आपकी परीक्षा में हिंदी प्लस इंग्लिश माध्यम में आने वाला। सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ निर्देश दिए हुए, इन निर्देशों को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इनको पढ़ने के बाद दोस्तों आपका यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा है खंड आ से सेक्शन ए से। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख लीजिए, 12 और 15 का लसअप वो दोस्तों यहाँ पर मसअप क्या होगा ये आपको बताना है। तो इसका आंसर आप लगा लीजिए। इसमें आपका यहाँ पर आ वाला इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों आपका यहाँ पर दूसरे यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन देख लीजिए, बहुपद में 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2 शून्यों की संख्या होगी। तो शून्यों की संख्या क्या होगी दोस्तों इस बहुपद में, तो इसका आंसर आप लगा लीजिए। इसमें आपका दोस्तों दावल आ जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब दोस्तों आपके पास तीसरे यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन देख लीजिए, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। दोस्तों मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं ये आपको बताना है। इसका आंसर आप लगा लीजिए। इसमें आपके यहाँ पर दावल इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों आपका यहाँ पर चौथा यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन देख लीजिए, यदि 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 हो तो इसको संतुष्ट करने वाला युग्म है। तो इसका आंसर आप लगा लीजिए। इसमें आपका यहाँ पर सावल इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों आपका यहाँ पर पांचवें यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, समीकरण आपको यहाँ पर समीकरण दी गई है। तो यहाँ पर a बराबर नहीं 0 के, तो मूल वास्तविक नहीं होंगे यदि। दोस्तों इसका आंसर आप लगा लीजिए। इसमें आपका यहाँ पर आ वाला इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों आपका यहाँ पर दोस्तों अगला यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, समांतर श्रेणी 3, 7, 11, 15 डेडेरस के लिए सर्वांतर होगा। तो सर्वांतर कितना होगा ये आपको बताना है। इसका आंसर आप लगा लीजिए। इसमें आपके पर दावल इसका राइट आंसर आ जाएगा 4। अब दोस्तों आपका पर अगला यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर पूछा दोस्तों 2 sin 45 डिग्री कोस 45 डिग्री का मान होगा। तो क्या होगा दोस्तों ये आपको बताना है। इसका आंसर आप लगा लीजिए। इसमें आपका यहाँ पर सावल इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों आपका यहाँ पर अगला यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन देख लीजिए, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है। तो इसका आंसर आपका दोस्तों यहाँ पर 52 आ जाएगा। अब दोस्तों आपके यहाँ पर अगला यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है। दोस्तों इसका आंसर आपके पास 52 आ जाएगा। अब दोस्तों आपका अगला यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, यदि एक बेलन की ऊंचाई 11 सेंटीमीटर तथा उसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 968 सेंटीमीटर वर्ग है तो बेलन की त्रिज्या होगी। दोस्तों बेलन की त्रिज्या कितनी होगी, तो इसका आंसर आप लगा लीजिए। इसमें आपका पर दावल इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों आपका पर अगले यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर बंटन दिया गया है दोस्तों, तो आपको इसका बहुलक ज्ञात करना है। तो इसका बहुलक क्या होगा दोस्तों, जो सबसे अधिक बार आता है उसे हम बहुलक कहते हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर 52 आ जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये 52 मतलब 4 दोस्तों यहाँ पर आपका यहाँ पर 3 बार आया हुआ है। ठीक है, अब दोस्तों आपके यहाँ पर अगले यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, अभाज्य संख्या को प्राप्त करने की प्रायिकता है। दोस्तों अभाज्य संख्या को प्राप्त करने की यहाँ पर दोस्तों प्रायिकता कितनी होगी आपको होना चाहिए याद। ठीक है, तो इसका आंसर आप लगा लीजिए। इसमें आपके यहाँ पर आ वाला आ जाएगा। अब दोस्तों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर प्रश्न 2 पूछा है। यहाँ पर पूछा पहला 3 + 2 करनी यहाँ पर 5 एक खालिस्तान संख्या, तो कौन संख्या ये आपको बताना है। इसका आंसर आप लगा लीजिए। इसमें आपका पर अपरिमेय संख्या आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों आपका पर दूसरे पर क्वेश्चन देख लीजिए, सभी वृत्त खालिस्तान होते हैं। दोस्तों सभी वृत्त कैसे होते हैं, तो इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर सर्वांगसम आ जाएगा। अब दोस्तों आपका पर तीसरे पर क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर पूछा है 10 डिग्री 10 60 डिग्री का मान खालिस्तान होगा। तो कितना होगा दोस्तों ये आपको बताना है। इसका आंसर आप लगा लीजिए। तीसरे में दोस्तों आपका यहाँ पर राइट आंसर 1 आ जाएगा। दोस्तों इसका मान आपका होता है 1 होता है। ठीक है, अब दोस्तों आपका यहाँ पर चौथे पर क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर पूछा है वृत्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच खालिस्तान कोण बनता है। तो कौन सा कोण बनता है, तो दोस्तों इसका आंसर आपके पास समकोण बनता है। ठीक है, समकोण मतलब दोस्तों 90 डिग्री यहाँ पर बनता है। ठीक है, अब दोस्तों आपका यहाँ पर अगला यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर 5 पूछा है वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने का सूत्र है x बार बराबर क्या होता है। तो इसका आंसर आप लिख लीजिए। इसका आंसर मैं लिख देता हूं यहाँ पर सिग्मा। दोस्तों इसका आंसर आप लिख लीजिए सिग्मा fi, उसके बाद दोस्तों आपका xi बटे आपका यहाँ पर सिग्मा fi हो जाएगा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब दोस्तों आपके अगला यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन देख लीजिए, किसी असंभव घटना के होने की प्रायिकता खालिस्तान होती है। तो कितनी होती है दोस्तों, आपका यहाँ पर 0 आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर प्रश्न 3 देख लीजिए, 2 चर वाले समीकरण निकाय का
हल अद्वितीय होने की शर्त आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लगा लीजिए दोस्तों। यहाँ पर तीसरे का पहले का आंसर मैं लिख देता हूँ, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका यहाँ पर अद्वितीय हल होने की यहाँ पर शर्त आ जाएगी। अब दोस्तों आपका तीसरा यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात करने का सीधा सूत्र लिखिए। दोस्तों आप सभी को यहाँ पर यहाँ पर सूत्र पता होना चाहिए। तो इसका सूत्र हो जाएगा आपका x इक्वल टू, दोस्तों इसका आंसर लगा लीजिए, x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस करने के अंदर दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा आपका b² माइनस 4ac/2a। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा x बराबर माइनस बी प्लस माइनस करने के अंदर b² माइनस 4ac इक्वल यहाँ पर अपॉन 2a। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दोस्तों आपके पास तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें आपको क्या करना है, समांतर श्रेणी 2, 5, 8, 11 डेडेस के 12 पदों का योग ज्ञात करो। दोस्तों आपको सूत्र लगाकर इसका मान ज्ञात कर लेना है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों आपके पर अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर पूछा है, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 4:9 हो तो इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसमें आपका क्या जाएगा दोस्तों, क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। इसमें आपका दोस्तों यहाँ पर 16 अनुपात, दोस्तों इसमें लिख लीजिए 16:81 आ जाएगा। ठीक है, मतलब दोस्तों यहाँ पर इनका वर्ग कर देंगे तो आपका दोस्तों यहाँ पर क्षेत्रफलों का अनुपात आ जाएगा। ठीक है, 16:81 आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों आपका अगला यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए। 5वां पूछा है, इसमें आपको क्या करना है दोस्तों, इसका मान ज्ञात करना है। तो इसका मान क्या आ जाएगा दोस्तों, नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिए। ठीक है, अब दोस्तों आपके पास अगला यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है। इसमें दोस्तों आपको क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है। तो इसका आंसर आप लिख लीजिए। इसमें दोस्तों आपका 9 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें आपका राइट आंसर 9 आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों आपके पास अगला यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, एक समय एक मीनार की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर हो जाती है तो उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। उन्नयन कोण का मान कितना होता है, तो इसमें आप लग लीजिए दोस्तों, उन्नयन कोण का मान आपका यहाँ पर 45 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 45 डिग्री इसमें आ जाएगा। अब दोस्तों आपका अगला पर क्वेश्चन देख लीजिए। दी गई आकृति में कोण यहाँ पर कोण थीटा का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों आपको इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब दोस्तों आपके अगला यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर पूछा है दोस्तों, यदि एक बिंदु P से 0 केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखा परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो यहाँ पर त्रिभुज AOB का मान ज्ञात करो। दोस्तों आपको त्रिभुज यहाँ पर AOB का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए। आप पूछा है, इसमें आपको 2:1 के अनुपात में विभाजित कीजिए दोनों भाग की माप लिखो। ठीक है, आपको माप लिखना है इस क्वेश्चन में। यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर दोस्त दिया अगला 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। ठीक है, अब दोस्तों आपका अगला देख लीजिए। यहाँ पर अगला दिया दोस्तों, ये भी आपकी परीक्षा में एक नंबर के पूछे जाने वाला है। ठीक है, फटाफट दोस्तों इनका आंसर आपकी बुक से लगा लीजिए। अब दोस्तों हम चलते हैं खंड बा पर, सेक्शन 20 से यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए जो आपकी परीक्षा में 2 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। यहाँ पूछा है, दो संख्याओं 6 से 16 और 32 का महत्तम समापवर्तक एचसीएफ ज्ञात कीजिए। दोस्तों आपको एचसीएफ ज्ञात करना है। अब दोस्तों आपका 5वां पर क्वेश्चन देख लीजिए। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य 4 तथा 1 है। दोस्तों आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन में द्विघात यहाँ पर बहुपद ज्ञात करना है। यहाँ पर 6वां पर क्वेश्चन देख लीजिए। दोस्तों यहाँ पर द्विघात समीकरण, इसको दोस्तों आपको सूत्र ज्ञात कीजिए। दोस्तों आपको क्या करना है, इस विधि से दोस्तों आपको सूत्र विधि से इसको सूत्र कर मतलब दोस्तों इसको सोल्व करना है। ठीक है, आप सभी को पता होगा तो सूत्र विधि का सूत्र कौन सा होता है, मैंने अभी आपको बता दिया। सी दर्जा का सूत्र ही दोस्तों आपके पास सूत्र विधि का सूत्र होता है। ठीक है, अब दोस्तों आपके पास 7वां क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, किस अनुपात में विभाजित करता है ज्ञात कीजिए। दोस्तों आपको 2 बिंदु दिए गए, ये दोस्तों ये रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करते हैं ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, अब दोस्तों आपके पर 8वां पर क्वेश्चन देख लीजिए। ये भी आपकी परीक्षा में 2 नंबर का पूछे जाने वाला है। यहाँ पर 9वां क्वेश्चन देख लीजिए। ये भी आपकी परीक्षा में 2 नंबर का पूछे जाने वाला है। यहाँ पर 10वां क्वेश्चन देख लीजिए। ये भी आपकी परीक्षा में 2 नंबर का पूछा जाने वाला है। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ के नहीं बताऊंगा क्योंकि दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर 11वां क्वेश्चन देख लीजिए। ये भी आपकी परीक्षा में 2 नंबर का आने वाला है। 12वां क्वेश्चन भी आपकी परीक्षा में 2 नंबर का आने वाले हैं। 13वां और 14 ये भी आपकी परीक्षा में 2-2 नंबर के आने वाले हैं। अब दोस्तों आपके पर 15 पर क्वेश्चन देख लीजिए। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों आपको यहाँ पर बंटन दिया हुआ है, इसका आपको माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, अब दोस्तों आपके पास 16वां पर क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें आपको क्या करना है दोस्तों, बी के मैच जीतने की क्या प्रायिकता है ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, ये भी आपकी परीक्षा में 2 नंबर का आने वाला है। अब यहाँ पर खंड 7 से सेक्शन सी से देख लीजिए। यहाँ पर 17
क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है। यहाँ पर एपी मतलब होता है आपका समांतर श्रेणी होता है। 17, 15, 13 डेढ़ के कितने पद लिए जाए ताकि उनका योग 81 हो। ये आपकी परीक्षा में 3 नंबर का आने वाला है। आपको दोस्तों इसका आंसर समांतर श्रेणी वाले पार्ट में मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 18 क्वेश्चन देख लीजिए। सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2 -2 1 तथा 5 यहाँ पर 2 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। ये आपको ज्ञात करना है। इसमें आप सूत्र लगाकर दोस्तों इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों आपके 19 क्वेश्चन देख लीजिए। 19 क्वेश्चन दोस्तों आपकी परीक्षा में 3 नंबर का आने वाले। इसमें आपको क्या करना है, निम्नलिखित वर्गीकृत आंकड़ों का कल्पित माध्य विधि द्वारा माध्य ज्ञात कीजिए। अब उसका 20वां यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास की सीढ़ियों पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती है। ये आपकी परीक्षा में 3 नंबर का पूछे जाने वाला है। अब दोस्तों हम चलते हैं खंड 10 से सेक्शन डी से। यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर 21 क्वेश्चन आप पूछा है। निम्नलिखित समीकरण युग्म को आलेखित विधि द्वारा हल कीजिए। दोस्तों आपको इसको आलेखित विधि द्वारा हल करना है। इसके अत वाले क्वेश्चन को भी ऐसे ही करना है। ठीक है, अब दोस्तों आपके पास 22 यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए। सिद्ध कीजिए कि दोस्तों आपको इसको सिद्ध करना है। इसके अत वाले क्वेश्चन में भी आपको दोस्तों इसको सिद्ध करना है। ठीक है, इसका आंसर आपको क्या मिलेगा, तो इसका आंसर आपको दोस्तों जो त्रिकोणमिति दोस्तों आपके जो अध्याय दोस्तों त्रिकोणमिति वाला है। ठीक है, इसमें इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों आपका यहाँ पर अगला यहाँ पर क्वेश्चन देख ले 23 क्वेश्चन। इस पेपर का हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ दोस्तों। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को यहाँ पर समझ लीजिए। निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ग में बढ़ते हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। अथवा क्वेश्चन दिया दोस्तों, आपको दोनों में से एक क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना। दोस्तों ये आपका यहाँ पर कक्षा 10वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 का गणित का पेपर कंप्लीट हो गया है। इस पेपर को पूरा याद कर लीजिए। और दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर सही विकल्पों खाली स्थान के आंसर बता दिए। अब दोस्तों आपको जो क्वेश्चन के आंसर बचे दोस्तों उनके आंसर आपको आपकी बुक से देकर याद कर लेना है। ठीक है, तो मिलते अगले वीडियो में। जब तक जय हिंद, वंदे मातरम।